नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतीरुत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामने गौरविजये नमः। पंचतत्वात्मकं कृष्ण भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकम्। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं गणाललिता श्रीविशाखान्वितां च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकाकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण। तो आज के प्रातःकालीन एक दिवसीय सत्र में आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। भगवान की कथा हमें दिव्य आनंद की ओर ले चलती है और यहाँ पर बैठे हुए प्रत्येक भक्त के चेहरे पर दिख रहा आनंद इस बात का सूचक है कि निश्चित रूप से जब हम कथा में जाते हैं और वहाँ बैठते हैं तो एक आनंद की स्फूर्ति हमारे मुखमंडल पर सा जाती है। मुझे रामायण का प्रसंग स्मरण हो रहा है। जनक महाराज के दरबार में जब माता सीता का स्वयंवर हो रहा था तभी सारे राजाओं ने प्रयास किया
धनुष को उठाने का, परंतु कोई भी सफल नहीं रहा। तब दुखी मन से जनक महाराज घोषणा करते हैं कि मुझे लगता है कि जब से परशुराम का फरसू चला है, ये धरती है वो वीरों से विहीन हो गई है। सभा में बैठा हुआ प्रत्येक राजा था वो मुंह नीचे करके बैठा था, परंतु लक्ष्मण जी से वो बात सहन नहीं हुई। लक्ष्मण जी एकाएक क्रोधावेश होकर अपने स्थान से खड़े होकर गुंजायमान करते हुए शब्दों के साथ घोषणा करते हैं, हे जनक महाराज, तुम्हारा साहस कैसा हुआ? जिस सभा में रघुवंश का एक नन्हा सा बच्चा भी बैठा हो, वहां पर इस प्रकार की बात करने का कोई दुस्साहस नहीं करता। फिर यहां पर तो स्वयं रघुवर शिरोमणि भगवान श्री रामचंद्र बैठे हैं, आपने इस प्रकार का दुस्साहस किया कैसे? अरे इस धनुष की तो बात छोड़ो, अगर मेरे भैया आज्ञा दे तो मैं इस पृथ्वी को उठाकर गेंद की भांति हाथ में उठाकर 100 योजन दूर भाग के चला जाऊं और उसको इस प्रकार पटकूं कि उसके टुकड़े टुकड़े हो जाएं। इस धनुष को गाजर मूली की भांति उखाड़ दूं। ऐसे अनेक प्रकार के घोषणा कर रहे थे। फिर अपने भैया भगवान श्री रामचंद्र की तरफ देखते हैं, भैया आपको कुछ हो नहीं रहा है, आप शांत कैसे बैठे हैं? तब राम जी मन ही मन उनको इशारा करते हैं। तो वो गुरुदेव की तरफ देखते हैं, हे गुरुदेव आप ही कुछ क्यों नहीं कहते भैया से? तब विश्वामित्र मुनि कहते हैं, लक्ष्मण, जब सूर्य उदय होता है तो उससे पहले लालिमा आती है। लालिमा तुम्हारे मुखमंडल पर स्पष्ट रूप से देखी जा सकती है। अभी सूर्य उदय होने ही वाला है, थोड़ा धीरज धरिए। मैं आपको जो बताना चाहता हूं कि जो परमानंद की स्थिति होती है वो शुरू में आपके मुखमंडल पर, ललाट पर देखी जा सकती है। आनंद से ओतप्रोत सहरा परमानंद की ओर हमें ले जाएगा। परमानंद से पहले आनंद आता है और वो आनंद हमारे मुखमंडल पर देख सकते हैं। श्रीमद् भागवतम में भी उल्लेख आता है, यस्यं वैश्रमाणायाम कृष्णे परम पुरुषे भक्ति उपपद्यते पुंस शोक मोहो भयापः। यस्यं वैश्रमाणायाम कृष्णे परम पुरुषे, जब परम पुरुष भगवान श्री कृष्ण के विषय में सुनते हैं भागवतम एक साथ, तो क्या होता है? यस्याम वैश्रमाणायाम कृष्णे परम पुरुषे भक्तिर उपपद्यते पुंस शोक मोह भयापः। व्यक्ति शोक मोह और भय से मुक्त हो जाता है। हमारे जीवन में सबसे ज्यादा चिंता करने वाली बात होती है, व्यक्ति के अंदर शोक होता है, मोह होता है, भय होता है। कल क्या हो जाएगा, परसों क्या हो जाएगा, अभी जीवन में क्या चल रहा है, ये बीमारी आ गई तो, ये नुकसान हो गया तो, पग पग पर समस्या है। परंतु भागवतम घोषणा करती है कि जब हम परम पुरुष कौन? जन्मादस्य यतोन्वयात् इतरः अर्थेषु अभिज्ञ स्वराट तेने वारी ब्रह्म हृदय। भगवान श्री कृष्ण के विषय में श्रीमद् भागवतम के प्रथम श्लोक में ही उच्चारण हुआ कि जो परम पुरुष भगवान श्री कृष्ण, उनके नाभि से ब्रह्मा जी प्रकट हुए, उनसे सारी सृष्टि प्रकट हुई है। और वो परम पुरुष के विषय में जब सुनते हैं तो हमें दिव्य आनंद होना स्वाभाविक है। तो आइए आप सबको कृष्ण लीला की ओर ले चलते हैं, भगवान की बाल्यकाल की लीलाएं जो कि मंत्र मुक्त करने वाली हैं। एक दिन की बात, भगवान श्री कृष्ण अपने सखाओं के साथ खेल रहे थे। 3.5 वर्ष की आयु रही होगी भगवान की, और अपने सखाओं को दुबला पतला देखकर कहते हैं कि अरे ब्रज में खाने के लिए इतना सारा माखन है, दही है, दूध है, घी है, सब कुछ शुद्ध है, फिर भी आप इतने दुबले पतले क्यों होते जा रहे हैं? तब सखा कहते हैं कि क्या बताएं कृष्ण, आपको अंदर की बात नहीं पता। ये जो भी सारा का सारा हमारे घर पर इतना सारा वैभव है वो उस दुष्ट कंस के पास जाता है टैक्स के रूप में, हमारे लिए खाने के लिए बचता ही नहीं है। अगर आज की भाषा में कहें तो EMI सारा का सारा धन है वो ले जाती है, इसे अपने लिए कुछ बचता ही नहीं है। लोन लेने हैं, अनेक प्रकार के कर्जे चुकाने हैं, दूसरों को दिखाने के लिए हमें अनेक प्रकार का विवाह में या जहाँ कहीं भी जो बड़ा बड़ा खर्चा करना है, स्वयं हरी सब्जी भी नहीं खा पाते, दाल रोटी से ही काम चला लेते। खैर, भगवान श्री कृष्ण से ये दुख दिखा नहीं गया। भगवान कहते कोई बात नहीं, हमारे पास एक योजना है,
बोले क्या योजना है? बोले जो प्रेम से नहीं मिलता है उसको मेहनत करके पाना पड़ता है। सखा प्रसन्न होकर मेहनत करना है, करेंगे हम मेहनत निश्चित रूप से। बोले मेहनत क्या है? बोले चोरी करेंगे। राम कृष्ण हरि। बोले नहीं नहीं नहीं, चोरी नहीं, जो भी कुछ कहोगे करेंगे, परंतु चोरी नहीं करेंगे हम। एवं परंपरा प्राप्तम इमं राज ऋषियो विदु। बोले परंपरा से सुना है चोरी करना पाप है, और चोरी करता है उसका ब्याह नहीं होता है। अभी कृष्ण के मन में एक नया प्रसंग उमड़ा, ब्याह क्या होता है? ये पूरी सृष्टि को इस सूत्र में बांधने वाला, मोह माया में बांधने वाला श्री कृष्ण पर ब्रह्म परम पुरुषोत्तम भगवान कह रहे कि ब्याह क्या होता है, शादी क्या होती है। खेल तो देखो इस नन्हे से कान्हा का, संपूर्ण ब्रह्मांड को जानने वाला, संपूर्ण ब्रह्मांड को अपने उंगलियों पर नचाने वाला आज कह रहा है कि शादी क्या होता है। परम पूज्य राधा गोविंद गोस्वामी महाराज के शब्दों में कहूं, वो कहते हैं कि व्यक्ति प्राय जब गृह गृहस्थी में रहता है ना, गृह गृहस्थी एक ऐसा बंधन है, कोई उसमें बंधन नहीं है। स्वेच्छा से व्यक्ति चाहे तो जहां जाना चाहे जा सकता है, परंतु प्रातः काल ईमानदारी से जाता है और संध्या होते ही घर में आकर अपने हाथों से दरवाजा बंद करके अंदर अपने आप को लॉक करता है। कोई पाबंदी नहीं है, स्वतंत्र है, परंतु फिर भी स्वेच्छा से। कैसा बंधन तो देखो, भगवान की माया तो देखो। स्वेच्छा से अंदर आकर खुद अपने हाथों से दरवाजा बंद करता है और अंदर अपने आप को घर के अंदर रखता है। कभी कभी अधिक क्रोधित हो जाए तो पत्नी को कहकर निकलता है। मेरे शब्द नहीं है, राधा गोविंद गोस्वामी महाराज कहते हैं, पत्नी से कहकर निकलता है मैं तुम्हें छोड़कर जा रहा हूं, फिर कभी नहीं आऊंगा। परंतु महाराज जी कहते हैं थोड़ा दूर जाता है, थक जाता है, घर की याद आ जाती है, लौट आता है। घर पे आकर पत्नी कहती है आ गए आप? अरे तुम्हारे लिए नहीं आया हूं, बच्चों की खातिर आया हूं। ये बंधन है। वो कृष्ण इस प्रकार बांधने वाले कहते हैं कि ब्याह क्या होता है, शादी क्या होती है। अभी कृष्ण के मन में एक नई योजना चलने लगी, ब्याह करेंगे हम भी। ठीक है, पहले चोरी तो करते हैं। तो उनके सखाओं ने तो स्पष्ट मना कर दिया, बोले हम तो चोरी में भाग नहीं लेंगे। श्री कृष्ण कहते फिर ठीक है, हम तो दाऊ जी के साथ खेलेंगे, आप आज से हमारा और तुम्हारा रिश्ता है वो समाप्त, आप अपने रास्ते हम अपने रास्ते। सखाओं ने कहा नहीं नहीं कृष्ण, हमको छोड़ के जाने की बात ना करो, तुम जो कहोगे वो करोगे करेंगे, परंतु छोड़ के जाने की बात ना करो। तो फिर चलो। उसी समय बोले कब जाना है? बोले कब जाने से क्या मतलब है, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होए बहुरी करेगा कब, चलो अभी चलते हैं। तैयारी करके निकल गए। एक गोपी ने अपने घर पर माखन दही बहुत ही ऊपर बांध के रखा था, 4 नीचे, फिर 3, फिर 2, फिर 1, कृष्ण सबसे ऊपर पिरामिड बनाकर मटकी को ले लिया। कृष्ण मटकी से माखन खा रहे हैं, अपने सखाओं को भी खिला रहे हैं। इतने में गोपी आ गई। अरे नंद के लाला रुक जरा, दिखाती हूँ तुझे। अभी पहली बार थी, चोरी करने वाले नए नए गोपाल थे, करना क्या, वो तो छोड़कर भाग गए। ऊपर संकट देखते उनको पता नहीं था कृष्ण की आगे की योजना क्या है। कृष्ण अकेले रस्सी से पकड़कर वहां लटक रहे। बोले मैया पहले नीचे तो उतारो। बोले नीचे उतारो, रुक पहले तेरे को बांधती हूँ, तू भाग जाएगा नहीं। तो पांव से रस्सी से बांध दिया और नीचे कैसे तो उतारा। आज तुझे यशोदा के पास रंगे हाथ पकड़ के लेके जाऊं। जब गोपी चिल्ला चिल्ला कर कहती है मैं यशोदा के पास नंदलाला को ले जा रही हूं, चोरी करते हुए पकड़ा गया है। जब टाइम खराब होता है तो बाकी सब लोग भी अपने भड़ास निकालते, बाकी गोपियां भी सम्मिलित हुई, हमारी भी शिकायतें, हम भी साथ में चलते, एक एक करके सारी गोपियां। आप देखिए व्यक्ति जीवन में जब कोई संकट आता है ना, वो बोलता मेरा भी इसके पास उधार बाकी था। किसी का सबके कर्जा लिया हो, परंतु कोई नहीं बोलता है। जब एक व्यक्ति चढ़ता है और उसको दबता हुआ देखता है, सब बोलता है मेरा भी इतना कर्जा बाकी है, मेरा भी कर्जा। सब लोग आकर एकत्रित हो जाते हैं। सारी की सारी गोपियां कृष्ण को पकड़ कर ले जा रही। अभी आप कल्पना करो, संपूर्ण ब्रह्मांड के स्वामी, जिनके भ्रगुटी उठाने मात्र से संपूर्ण ब्रह्मांड भयभीत होता है, वो एक गोपी के हाथ रस्सी से बंद कर जा रहे हैं। दुर्योधन ने पूरी सेना से उनको बांधने का प्रयास किया। श्री कृष्ण कहते हे दुर्योधन, तू अगर साहस है, तेरे पास सामर्थ्य है, तेरे पास रस्सी है, तो मुझे बांध के दिखा। अपना विराट रूप दिखाते, बंधते नहीं है। परंतु यहां पर रसखान जी की भाषा में कहें
शेष गणेश दिनेश सुरेश महेश जाहे निरंतर गावे, जाहि अनादि अनंत अखंड अछेद अभेद सुवेद बतावे। नारद से सुख व्यास रटे, पविहारी तो निपार न जावे। ताहि अहिर की शोरियां, शशिया बरसाश पे नाच नचावे। जिसको शिव जी, गणेश जी, नारद, असीत, देवल, व्यास, धौम्य, बड़े बड़े ऋषि जिनका पार नहीं पा सकते, अहीर की चोरिया, साधारण गोपियां एक गिलास सांस के लिए कृष्ण को बोलते ठुमका लगा तो सांस दूंगी, और वो सांस पीने के लिए नाचते हैं। यहाँ पर वही हो रहा है, प्रेम के पाले पड़कर भगवान है वो बंधन में आ गए। मैया के सामने ले जाया गया, गोपियों ने अपनी शिकायत कहना प्रारंभ किया। कृष्ण मुंह लटकाए वहाँ पर साइड में खड़े हैं, मुंह पे माखन लगा हुआ है। अरे यशोदा, तेरो लालो आज हमारे घर पे रंगे हाथ पकड़ा गया, तू मानती नहीं है ना कभी। कृष्ण कहते मैया तुझे मुंह पर शक हो रहा है, मैं तेरो भोलो भालो, ये गोपियां सब ऐसे ही मुझ पर आरोप लगा रही है, मैंने माखन नहीं खाई हो मैया। मैया तिरछी नजरों से देख रही। कहीं कभी बार माता पिता है ना कुछ कहते नहीं, सिर्फ देखते बच्चा समझ जाता है इनको मेरे पर डाउट है। कृष्ण कहते मैया तू मेरी स्थिति ना समझे है, भोर भते ही मैं सुबह प्रातःकाल होते ही मैं जंगल में तेरी गाय लेकर चराने जाता हूं, वहां पर नंगे पांव भूखा प्यासा धूप में खड़ा रहकर पूरे दिन गैया चराता रहता हूं, और ये बाहर वाली गोपियों की बातों में आकर तू मुझ पर शक कर रही है। और पूरी जिम्मेदारी के साथ संध्या होते ही मैं सारी गैयों को एकत्रित करके वापस घर पे भी लेके आता हूं, एक भी गाय को पीछे नहीं रखता हूं। आप जब जानते हैं ना, भागते हुए अंदर जाते हैं, लकोटी उठाकर लेके आते हैं, बंसी लाकर मैया के गोद में रख देते हैं। मैया मुझे तेरा काम नहीं करना है, आज से तू स्वयं गाया चराने के लिए चली जा, मैं तुम्हारा काम नहीं करूंगा। मैया कहते मैं तुझे भेजू गैया चराने, तू तो खुद जाए। मैं मना करूं फिर भी जाए, और नंगे पांव, मैंने तो कितने सारे सब जूते लाकर रखे, तू पहनता ही नहीं है। कृष्ण रुष्ट हो गए, अंतिम ब्रह्मास्त्र छोड़ा। मैया तू कोई दूजा लाला ढूंढ लेना, मैं तुझे छोड़ के जा रहा हूं। तब मैया के हाथ पांव फूलने लगे। आज के माता पिता इस बात को अनुभव कर सकते हैं। कई बार बच्चा बिना कारण बिना बताए घर से 4-5 दिन गायब हो जाता है, घर वाले गुमशुदा की रिपोर्ट निकाल कर ढूंढते रहते, वो कहीं आराम से ऐश करता रहता है। सारे ढूंढ कर 7 दिन के बाद घूम कर आता है, कोई पूछता है कहाँ था, माता पिता कहते नहीं इसको ज्यादा दबाव मत देना, नहीं तो वापस चला जाएगा। तो यशोदा मैया के भी हाथ पांव भूलने लगे, कान्हा कहीं छोड़कर चला न जाए। मैया ने तुरंत कान्हा को लेकर अपने साथी से लगा दिया। तब कृष्ण तिरछी नजर से लाठी को उठाकर देते, मैया इन सब गोपियों को भगा यहां से, ये तेरी मैया और बच्चे के मध्य में झगड़ा लगाती है, कलह करवाती है। और एक बात बोलो मैया, ये तुम्हारी गलती नहीं है, मैं इतना भोला जो हूं, और तू मेरी मैया है तो तू भी भोली है, तू मुझ पर गई है, बिल्कुल किसी भी बात पर विश्वास कर लेती है। अभी होता उल्टा है कि माता के ऊपर बच्चा जाता है, कहते बच्चा बोलता है कि तू मुझ पर गई है। मैया तो बहुत भोली है, तू मुझ पे गई है ना, इसके लिए। तो मैया सारी गोपियों को इशारा करती है, गोपियों को भी आनंद चाहिए, उनको कहां कृष्ण से वैर है, हाथ ताली है वो दोनों हाथ से बजती है। गोपियां भी चाहती हैं कि श्री कृष्ण उनके घर पर माखन चोरी करने आए, तभी तो कान्हा जाते हैं, अन्यथा दुर्योधन ने 56 भोग परोस दिए, श्री कृष्ण ने उनकी तरफ देखा तक नहीं। मैं आपसे पूछता हूं कि आज के परिवेश में अगर कोई बड़े बड़े संत महाराज अगर आपके घर आना चाहे, भले प्रेमानंद जी महाराज हो, शिला प्रभुपाद के कोई भी शिष्य हो, अगर आपके घर आए और आपके पास प्रसाद पाना चाहे, क्या आप उनको मना करेंगे? कितने लोग आनंदित होकर झूमने लगेंगे कि बड़े संत हमारे घर आए हैं। नारद मुनि आ जाए तो, परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज आ जाए तो भक्त दीवाने हो जाते हैं। भक्तों कल्पना कीजिए, जब इस जगत का एक भगवान का भक्त हमारे घर आता है, हम आनंदित हो जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं, अनेक प्रकार की तैयारी करते हैं। ये व्यंजन कभी जीवन में हमने जो व्यंजन नहीं खाया है, हम उन आचार्यों के लिए व्यंजन की तैयारी करते हैं, कोई गलती ना हो जाए, त्रुटि ना रह जाए, उन सारे व्यंजनों को परोसकर 56 भोग उनके समक्ष रखते हैं। थोड़ा ये खाइए, थोड़ा ये खाइए, थोड़ा ये खाइए। सब संपूर्ण ब्रह्मांड के स्वामी श्री कृष्ण, अखिल ब्रह्मांड नायक किसी के घर चोरी करने आए। कल्पना कीजिए, क्या गोपियों को आनंद नहीं आता होगा?
क्या परिस्थिति रही होगी गोपियों की, क्या स्थिति रही होगी, क्या आनंद के वो क्षण रहे होंगे। संपूर्ण ब्रह्मांड के स्वामी उनके घर चोरी करने आते हैं और वो अपनी आंखों से उस दृश्य को देख रही है, निहार रही है और उसमें आनंद ले रही है। फिर गोपियां चली गई। तब कृष्ण कहते मैया एक बात बोलो। बोले क्या बोलो? थोड़ा सा तो माखन खाइयो तो। मैया कहती है कि लाला तेरी ये नटखटपन है ना, इसलिए मैं तुमसे प्रेम नहीं करती हूं। तुम झूठ बोलता है, मेरा कान्हा झूठ बोला। मैया को लगता है कृष्ण झूठ नहीं बोलते, बोले मेरा कान्हा झूठ बोला। मुझे महाभारत का वो प्रसंग स्मरण हो रहा है जिस दिन युधिष्ठिर महाराज द्रोणाचार्य के वध पर कहते हैं कि अश्वत्थामा हता नरो वा पुंजरो वा। उस दिन जब द्रोणाचार्य का वध होकर सारे पांडव भीष्म पितामह के पास जाते हैं ना, तब युधिष्ठिर महाराज का सेहरा है वो लटका हुआ था, उतरा हुआ था। भीष्म पितामह पूछते हैं कि आज तुम्हारे कंधे हैं वो तुम्हारा मस्तिष्क का वजन सहन नहीं कर पा रहे हैं, इसका क्या कारण है? क्या तुमने कोई गलत काम किया है? रणभूमि में पीठ दिखाकर आए हो। तब भगवान श्री कृष्ण मोर्चा संभालते हुए कहते इन्होंने झूठ बोला है। भीष्म पितामह वृद्ध आवाज में जो कहते हैं मेरा युधिष्ठिर झूठ बोला, मेरा युधिष्ठिर झूठ बोला, यानी युधिष्ठिर महाराज कभी झूठ बोलते ही नहीं थे। यहां मैया यशोदा कह रहे मेरा कान्हा चोरी करा। तब कृष्ण कहते हैं कि मैया ये सब बातें छोड़ो, आज से मैं तुम्हें वचन देता हूं। क्या वचन देते हो? कभी चोरी नहीं करूंगा। अभी कृष्ण के वचन, मैं महाराणा प्रताप का एक प्रसंग देख रहा था, उसमें राणा उदय सिंह की छोटी बहू, छोटी पत्नी धीरबाई जी के भाई राजा जयमल थे, रायमल। तो उन्होंने एक बार महाराणा प्रताप के विरुद्ध षड्यंत्र रचा। जब उनकी बहन को पता चला तो उन्होंने कहा कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? तब रायमल वहां पर प्रण लेते हैं कि मैं आज के बाद ऐसा कोई गलत कार्य नहीं करूंगा। तब उनका भांजा जगमाल था, उसको गद्दी पर बैठना, तो वो कहता है कि मामा तुमने ऐसा वचन दे दिया मैया को। तब रायमल कहते हैं कि मेरा नाम रामचंद्र नहीं है, मेरा नाम रायमल है। वचन दिया तो दिया, वो अगलीपन चला जाएगा, कौन सा वचन देकर उसको निभाना है। वैसे कृष्ण ने जो वचन दिए उनको निभाने का उनके पास कोई ऐसा पाबंदी नहीं है कि निभाना ही है। ब्रजवासियों को कहकर गए थे कि तू तुरंत लौट के आ जाऊंगा, कभी लौटकर ब्रज में नहीं आए। आपसे कहना चाहूंगा ये लीलाएं हैं, इसको लीला की तरह समझना, अपनी बुद्धि मत लगाना। अगर बुद्धि के स्तर पर समझना है तो भगवत गीता को लेते हैं, उसमें भगवान श्री कृष्ण ने सारे के सारे योजनाबद्ध तरीके से ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग, सारे सिद्धांत बताए। यहां पर कृष्ण लीला चल रही है, यहां पर बाद में प्रश्न मत पूछना कृष्ण ने ऐसा क्यों किया, कृष्ण ने वैसा क्यों किया। ये सारी लीलाएं आनंद के लिए, वो संपूर्ण ब्रह्मांड के स्वामी कुछ भी कर सकते हैं। तो मैया से कहते हैं कि मैया वचन देता हूं, परंतु उसके बदले में तुम्हें भी मुझे कुछ देना पड़ेगा। मैया बोलते क्या दो तुमको? जो मांगे वो दे दो, तुम मांग तो सही। मैया मेरी बात मानोगी ना? बोले हाँ अवश्य मानोगी। मैया मेरा ब्याह करा दे। जो उनके सखा से सुन के आया था ना कि ब्याह नहीं होगा, तो मन मस्तिष्क में बात घूमने लगी, मैया मेरा ब्याह करा दे। मैया बोलते ब्याह करेगा? अच्छा तुझे कैसी बिंदड़ी चाहिए? मैया छोटी सी हो, जेब में धर के चला जाऊं, जब मैं गैया चराने जाऊं ना तो जब मन हो तब जेब से निकाल के उससे बातें करो और वापस जेब में धर दो। अच्छा मैया पूछते अच्छा उसका मुखमंडल कैसा होना चाहिए? मैया आंखें बड़ी बड़ी होनी चाहिए, उसके गाल बड़े बड़े होने चाहिए, जब पकड़े तब गाल से पकड़ के खींच लो। नाक है वो तोते की भांति होनी चाहिए। और एक बात, वो घूंघट निकालकर प्रांगण में घूमती रहे, तुमसे घूंघट निकालकर शर्माते हुए लज्जाते हुए घूमती रहे और पूरे दिन मेरा आनंद करवाती रहे। ऐसी छोटी सी बिंदड़ी ला के दे दे मुझे। मैया कहते ठीक है ला देंगे। ला देंगे से क्या मतलब है? छोटो बालक समझ के मुझे भुला दोगी का? मुझे तो आज ही चाहिए बिंदड़ी। मैया बोलती कान्हा तुझे ये पट्टी कौन पढ़ावे? बोले मेरा सखा है ना मधुमंगल, वो भी अपने बिंदड़ी को लेने गया आज। मैया कहते ठीक है ला देंगे। मैया एक बात बता दूं, जब बिंदड़ी लेने जाएंगे तुम भी आएगी, नंद बाबा भी आएंगे, परंतु दाऊ जी को ना ले जाएंगे।
मुझे बोलते दाऊ जी ने क्या किया अभी? तू देख नहीं रहे मैं कालो सांवलो सो हूं और दाऊ जी इतने गोरे हैं, वहां कहीं दीनड़ी ने दाऊ जी को पसंद कर लिया तो? और आज ओदा पे वो भी वही रहा है, सगाई किसी और करने जाते हैं और कोई और हाथ निकाल देता है। तो भगवान श्री कृष्ण ने जो भविष्यवाणी करी थी वो एकदम सटीक थी। तो भगवान श्री कृष्ण की ये मधुर लीलाएं बहुत आनंद देने वाली है, और इन आनंद की लीलाओं में जो खो जाता है वह परमानंद की स्थिति तक पहुंचने के लिए निश्चित रूप से योग्य बन जाता है। आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगा, आपको जानकर बड़ी प्रसन्नता होगी, श्री कृष्ण की दिव्य लीलाएं हर किसी को नसीब नहीं होती है। यहां पर बैठा हुआ प्रत्येक व्यक्ति अपनी इच्छा से यहां पर नहीं आया है। जिसको भगवान सुनते हैं वही इसमें प्रवेश कर सकता है, अन्यथा आप देखिए इस MVS ग्रुप में 1500-1800 लोग हैं, उसमें से मात्र 100 लोग इस कथा में आ पा रहे हैं। क्या योग्यता, यश। भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता 7.28 में निश्चित रूप से कहते हैं, ये शाम त्वंतगतम पापम जनानाम पुण्य कर्मणाम ते द्वंद्व मोहो निर्मुक्ता भजन्ते माम दृढ़व्रता। भगवान कहते हैं जिस व्यक्ति के पूर्व जन्म के सारे पाप कार्य नष्ट हो जाते हैं, इस जन्म में पर्याप्त पुण्य अर्जित करता है, वही मेरी लीलाओं में मेरी शरणागति ले सकता है, मेरी कथा सुन सकता है। और 2 दिन पहले एक भक्त बता भी रहे थे, बोले हम संध्या साल में कथा में जाते हैं एक भक्त की, वो प्रति सोमवार को या मंगलवार को जिस दिन कथा होती है, बोले हमें मैसेज भी करते हैं, कॉल भी करते हैं, हम फ्री बैठे रहते हैं फिर भी नहीं जा पाते, कोई न कोई बहाना बनाकर छूट जाते हैं। आज घर पे मेहमान है, आज डॉक्टर के पास जाना है, आज ये हो गया, आज वो हो गया। बोले जाने की इच्छा भी होती है परंतु जा नहीं पाते हैं। आज भी प्रातःकाल कई लोग कल रात को सोए होंगे, तब सोचे होंगे कल मैं सैटरडे को क्लास में जाऊंगा, परंतु प्रातःकाल नींद लग गई होगी या कोई ना कोई बहाना, बुखार आ गया होगा, वो 10 बजे तक ठीक भी हो जाता। बुखार भी ऐसा होता है ना, दुकान पे जाने तक ठीक हो जाता है, सवेरे सवेरे आता है। नहीं आ सकते। मनुष्याणाम सहस्रेषु कच्चित यतते सिद्धये यतताम अपि सिद्धानाम कच्चिन माम वेति तत्वतः। गीता 7.3 श्री कृष्ण कहते हैं कि हजारों मनुष्यों में से कोई एक विरलाई है जो मेरी भक्ति कर सकता है, और उन हजारों विरलों में से कोई एक ही सिद्ध पुरुष है जो मुझे वास्तविक रूप में जान पाता है। भक्त्या त्वनन्य शक्य अहम एव विदो अर्जुन ज्ञातुम दृष्टुम तत्वेन प्रवेष्टुम स परंतप। गीता 11.54। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि एकमात्र भक्ति ही वो साधन है जिसके द्वारा मैं जिस रूप में तुम्हारे समझ खड़ा हूं उसी रूप में देख सकता है, समझ सकता है और जान सकता है। अन्यथा मैं इस श्री कृष्ण रूप में समस्त सैकड़ों लोगों के समझ खड़ा रहूंगा। दुर्योधन जैसे लोग मुझे मात्र मायावी समझकर नकार देंगे, मुझे स्वीकार नहीं कर पाएंगे। और आपको विश्वास के साथ कहता हूं, आज श्री कृष्ण स्वयं साक्षात इस धराधाम पर आ जाए, लोगों से कहें कि मैं भगवान हूं, कोई नहीं मानेगा, क्योंकि नकली कृष्ण इतने सो बन के घूम रहे हैं, भगवान बन के घूम रहे हैं। एक दूसरा प्रसंग है भगवान श्री कृष्ण का देवी चित्रलेखा के साथ। चित्रलेखा का नाम कितने लोगों ने सुना है? नाम से ही प्रतीत होता है चित्र बनाती होगी, चित्रलेखा। उन्होंने माता सरस्वती का बहुत भजन किया था और माता सरस्वती ने उनको वरदान दिया था कि आप किसी को एक बार देख लेना तो उसका चित्र यथारूप में बना सकते। भगवान श्री कृष्ण एक दिन भागते हुए घर पर आते हैं, मैया से कहते हैं मैया ये हाथ बहुत दुख रहा है। कई बार बालक आकर कहते हैं मैया यहाँ पर बहुत दुख रहा है, यहाँ पे मच्छर ने काट दिया, यहाँ पे लाल लाल हो गया है। वो माता पिता से अपना ध्यान आकृष्ट करना चाहते। माता कहती है हाँ अच्छा अच्छा, फूंक लगाती है, बोलता ठीक हो गया, हाँ ठीक हो गया। तो भगवान श्री कृष्ण की वो लीला है मैया के साथ। आप कल्पना कीजिए हमारा बालक आड़ा टेढ़ा मुंह है, नाक से अनेक प्रकार के द्रव्य निकल रहे हैं, चेहरा सुंदर नहीं है, वो भी कुछ हरकत करता तो मैं कितना अच्छा लगता है। आज मेरा कान्हा ऐसा बोला, और कृष्ण कई लोग तो कान्हा कहकर भी समझ गए, ओ मेरा कान्हा, ओ लो 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 मेरा कान्हा। तो कल्पना कीजिए जो संपूर्ण ब्रह्मांड के स्वामी श्री कृष्ण वास्तव में जब लीला कर रहे होंगे तो कैसी लीला रही होगी। माता यशोदा अपने भाग्यों को सराहना क्यों ना करे, क्या आनंद की परिस्थिति रही होगी।
जब अपने बालक के ऊपर प्रेम उमड़ आए तो विचार कीजिए कि श्री कृष्ण कितने सुंदर होंगे। मैया के पास आते कहता है कि मैया मेरा हाथ में बहुत दर्द हो रहा है। मैया कहते क्या हुआ? आज मेरा एक सखा था ना, वो मेरा हाथ पकड़ लिया, मुझे जाने ही नहीं दे रहा था। मैं घर जाना चाह रहा था परंतु मुझे जाने नहीं दे रहा था। इसने मैं क्यों? बोले वो मुझसे प्रेम जो करता है। एक काम करो कृष्ण, कल से घर से बाहर जाना बंद। बोले क्यों? बोले वो लोग हाथ पकड़ते हैं, तुम्हारा हाथ में दर्द होता है। नहीं नहीं मैया, ऐसा तो नहीं चलेगा। परंतु एक हमारे पास योजना है, ऐसा कीजिए आप मेरे एक चित्र बना दो, वो चित्र उस सखा को दे दूंगा और वो सखा उस चित्र को देखता रहेगा। कई लोग अपने प्रेमी को जब मिल नहीं पाते तो चित्र देखकर ही काम। आजकल तो वीडियो कॉल में बात कर लेते हैं, अन्यथा पहले चित्र पॉकेट में रखते थे, निकाल कर देख लेते थे, भले वो माता पिता हो या प्रेमी हो। मैया ने कहा चित्र बनाना। चित्र कौन बनाएगा? तब किसी ने कहा एक सखी है चित्रलेखा, वो बहुत हूबहू चित्र बनाती। कृष्ण कहती है कि मैया उसको बुला देना। परंतु गोपी ने कहा उसने प्रण लिया है, वो पराय पुरुष को स्पर्श को करना दूर की बात है, देखती तक नहीं है। जब देखेगी नहीं तो चित्र कैसे बनाएगी? मैया कहते मेरो लालो पुरुष थोड़ो ही हो, तो नानो सो छोटो सो छोकरो है। मैया को कृष्ण कहते ए मैया वो आएगी ना, चित्र बनाएगी, एक बार ध्यान रखना, उसको बोलना काला नहीं, सावला नहीं, गोरो बना दे मुझे। मैया ने उस गोपी को भेजा, बोले कैसे भी करके उसको बुला के ला। गोपी जाकर चित्रलेखा से निवेदन करती है। चित्रलेखा कहती है कि मैं किसी भी पुरुष की तरफ नहीं देखती। आने से स्पष्ट मना कर दिया। गोपी कहती है वो कृष्ण है जिनको देखने के लिए योगी हजारों वर्ष तक तपस्या करते हैं, फिर भी उनको पार नहीं पा सकते, उनको मुखमंडल का दर्शन तक नहीं कर पाते। वो कृष्ण तुम्हें देखना चाहते हैं, तुम्हारों को दर्शन देना चाहते हैं, तुम मना कर रही हो। चित्रलेखा फिर भी मना कर रही। आचार्यों की कलम चली। आचार्य कहते हैं कि काम ऐसा करो, कला ऐसी सीखो कि भगवान स्वयं आपको अपनी सेवा में बुलाने के लिए लालायित हो जाए या विवश हो जाए। जब भगवान श्री कृष्ण लीला करते हैं ना तो सारे लोग मंत्र मुग्ध हो जाते हैं। चित्रलेखा ने जब गोपी ने इतनी सारी बातें कही तो मंत्र मुग्ध हो गई और देखने के लिए चल दी। जब मैया के पास आकर देखती है, बोले तेरो कान्हा कहाँ है? बोले कान्हा तो सो रहा है। और मैया हर किसी के सामने कान्हा को लेके भी नहीं जाती थी। बोले मैं जैसा जैसा बोल रही हूँ वैसा चित्र बनाओ। अब देखिए भोलेनाथ की लीला आती है, जब मैया भोलेनाथ के समक्ष नहीं ले जाती है कान्हा को, चित्रलेखा कहती मेरे सामने लाना पड़ेगा। बोले नहीं सामने नहीं आएगा। मैं कहता और ऊपर कृष्ण सो रहे, उन्होंने सुन लिया। मैया बता रही है इतना सुंदर स्वरूप है, ऐसे वस्त्र पीले पीताम्बर पहना हुआ है। कृष्ण ऊपर से खिड़की हटाते और अपने वस्त्र निकालकर नंगम नंगा सामने खड़े हो गए। चित्रलेखा देख रही, अच्छा तेरो बालक इतना भोलो है, नंगो खड़ो मेरे सामने। मैया कहती कहाँ है? इतना देखे इतने में तो कृष्ण ने वापस वस्त्र पहन के सामने, अच्छा मैया तुमने मुझे बुलाया? मैं बोले नहीं नहीं मैंने नहीं बुलाया, इतना सीधो साधो खड़ो है। चित्रलेखा देखती रह गई, एक बार कृष्ण वस्त्र निकाल कर, एक बार वस्त्र पहनकर। बोले बना लोगी चित्र? बोले हाँ बना लो। घर की तरफ चले गए, माथा घूमने लगा। कृष्ण का दृश्य आंखों में बैठ गया, देखते सोते कुछ भी मन में विचार नहीं आ रहा। जाना अपने घर की तरफ, यमुना की तरफ चली गई। विचार करते करते कैसे तो करके घर पहुंचे। घर जाकर विचार कर रही है, चित्र बनाने बैठे, चित्र बना ही ना पाए। मन मस्तिष्क में कृष्ण की वो लीलाएं घूम रही हैं। मुझे एक प्रसंग स्मरण हो रहा है, एक सखी थी, एक गोपी थी, वो भी इसी प्रकार श्री कृष्ण को पकड़ने के लिए एक अघुटो दूध, यानी कि दूध को गर्म करते तो आधा रह जाता, इतना गाढ़ा हो जाता है, अंदर मिश्री डालकर इतना स्वादिष्ट दूध बनाकर रखी, कृष्ण के लिए रखी थी कि कृष्ण आएंगे उस दूध को पाएंगे। और कृष्ण जब दूध को पाने जाते हैं तो रंगे हाथ पकड़ लेती है। कृष्ण के मुख में दूध है और गोपी को सामने देखकर कृष्ण मुंह भरा हुआ है, पिचकारी मारते पूरे मुंह पे और वहां से भाग जाते हैं। गोपी मुंह धो रही है, बार बार मुंह धो रही है, सुबह से शाम हो गई फिर भी मुंह धो रही है। किसने कहा भी तुम्हारे मुंह पर दूध नहीं है? गोपी कहती कि क्या बताऊं, वो नंद को लालो आंखों से निकल ही नहीं रहे।
उसकी छवि जो थी वो मेरी आंखों में बच गई है। ऐसी छवि जब आंखों में बच जाए तब हमें समझना चाहिए कि श्री कृष्ण से प्रेम हो रहा है। अन्यथा हम दिखावे के भक्त तो बन जाएंगे, परंतु वो वास्तविकता कहां से लाएंगे। एक साधु प्रतिदिन नदी पर स्नान करने जाते थे। एक व्यक्ति प्रतिदिन आकर पूछता था, साधु जी ये तुम्हारी दाढ़ी है वो बकरे की है कि तुम्हारा साधु की है? अभी साधु के चेहरे पर लगी है तो साधु की होगी ना, परंतु उसकी बात भी सत्य है। आजकल नकली नोट बकरे के बाल लगाकर लोग घूम रहे हैं, तो उसको विश्वास नहीं हो रहा होगा। बात तो सही है। किसी ने लगाया तो बुरा मत मानना, मैं आपको किसी को संबोधित करके नहीं कर क्षमा करना, कोई श्राप मत दे देना। खैर वो पूछता था, महाराज जी ये बकरी दाढ़ी की है कि दाढ़ी है वो बकरे की है कि साधु की है? वो रहा, साधु ने उत्तर नहीं दिया। जब अंतिम समय आया तब उसने कहा उस व्यक्ति को बुलाओ। साधु ने कहा कि हाँ आज मैं कह सकता हूं कि ये दाढ़ी है वो साधु की है। उसके मन में प्रश्न जागृत हुआ कि आज तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? बोले उस समय मुझे भी नहीं पता था कि मैं साधु हूं कि नहीं, वाकई में बकरा ही हूं जो एक दिन कटने वाला है। बकरे की गति क्या होती है? कसाई खाना, नरक लोक। हमें अगर पूछा जाए कि ये सेहरा भक्त का है या बकरे का है तो विचार कीजिएगा, किसी पर रुष्ट मत होइएगा। दिखावटी रूप में बकरे हैं या वास्तव में भक्त हैं? तो वहां पर चित्रलेखा मन ही मन विचार करिए कि कैसे कृष्ण का चित्र बनाऊं। बहुत बार प्रयास किया परंतु नहीं बना पा रही थी। तब अपनी आराध्य देवी माता सरस्वती को याद किया। माता सरस्वती वहां पर प्रकट होकर कहती है कि अरे बावरी, तुमने अपराध किया है। कौन सा अपराध? वैष्णव अपराध किया है, इसलिए तुम कृष्ण का चित्र नहीं बना पा रहे हो। कृष्ण उसके द्वारा कोई सेवा नहीं लेते जो वैष्णव अपराध करता। बोले मैंने तो कोई अपराध नहीं किया, मैं घर से निकलती नहीं, कैसे अपराध करूंगी? बोले एक वृषभानु दुलारी राधा रानी है, उसको देखकर तुमने उसको संबोधित नहीं किया, उनको प्रणाम नहीं किया था, उन्हीं के प्रति अपराध हुआ है। तुम जाकर श्रीमती राधा रानी से क्षमा याचना करो। सरस्वती के भक्तों का यही हाल होता है। केशव कश्मीरी था, वो भी भगवान चैतन्य महाप्रभु से अपराध कर बैठा था। यहाँ पर चित्रलेखा भी अपराध कर बैठी, क्योंकि जिसके पास विद्या आती है ना अहंकार आ ही जाता है। परंतु आनंद वृंदावन प्रभु कहते हैं अंतिम समय में ये श्लोकों की रचनावली है ना, ये तुम्हें काम नहीं आएगी। भूल जाओगे, स्मरण शक्ति समाप्त हो जाएगी, नाचने की कला है वो भी नहीं कर पाओगे, शरीर साथ नहीं देगा। बोलने का जो कला है तुम्हारे पास, गाने की जो कला है वो भी काम नहीं आएगी, गला अवरुद्ध हो जाएगा, बैठ जाएगा, बोल नहीं पाओगे। तुम्हें लगता है कि मैं सौंदर्यवान रहूंगा, कृष्ण को आकर्षित करूंगा, नहीं कर पाओगे। अंगम गलितम पलितम मुंडम दशन विहीनम जातम तुंडम वृद्धो याति गृत्वा दंडम तदपि नमुच्यते आशा भिन्नम। शंकराचार्य कहते हैं कि शरीर है वो गलने लगता है बुढ़ापे में, और जो 40 साल को पार कर चुके इस बात को अनुभव कर सकते हैं। बैठ गए तो खड़ा होने का सामर्थ्य नहीं होता, बैठने दे तो अच्छा है। कहते हैं कि स्मरण करने का जिसने अभ्यास किया है, श्री कृष्ण के नाम जप का जिसने अभ्यास किया है ना, वही जीवन में अंत समय श्री कृष्ण का स्मरण कर सकता है। अन्यथा जो भगवद गीता 8.5 का सिद्धांत है ना, अंत काले समामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम यह प्रियाति समद्भावम याति नास्ति अत्र संशय, वो सिद्धांत धरा का धरा रह जाएगा। अंत समय कोई ना कोई मन में योजना चलती रहेगी, ये पालूं वो पालूं, कृष्ण मन में नहीं आने वाले। इसलिए आज से नाम जप के प्रति अभ्यास कीजिए। और नाम जप का कल सत्र रखा गया है, फॉर्म भी आया होगा, अमरीश प्रभु ने ग्रुप में भेजा होगा, परंतु हम ऐसे सिद्धांतों को तो नजरअंदाज करते हैं। प्रसाद पाने का महाभोज का चित्र बना रहता तो उस पर दृष्टि पहले जाती है हमारी। विवाह की पत्रिका भी आती है तो पूरा फ्रंट से निकालते खोलते खोलते प्रतिभोज कब है उस पर ही दृष्टि जाती है हमारी। प्रतिभोज कब है, प्रतिभोज। तो कल फॉर्म रखा है नाम जप के लिए। आनंद वृंदावन प्रभु की भाषा में कहूँ तो नाम जप का अभ्यास कीजिए, अंत समय श्री कृष्ण का स्मरण कर पाएंगे, कोई आजू बाजू में हो न हो। चित्रलेखा ने माता श्रीमती राधा रानी से क्षमा याचना करी, फिर वो चित्र बनाने में सफल हुई। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण कहते हैं जगत दुखों का घर है, जहाँ पर एकमात्र श्री कृष्ण की लीलाएं वही आनंद दे सकती हैं।
माम उपेत्य पुनर्जन्म दुःखालयम अशाश्वतम नाप्नुवन्ति महात्मान समसिद्धिम पराम गताम। गीता 8.15। ये जगत दुखों का घर है, जहाँ पर श्री कृष्ण की लीलाएं हैं वही आनंद दे सकती है, अन्य कोई लीला नहीं। और जो मैं बता रहा था वैष्णव अपराध से बचिएगा, वैष्णव अपराध का एक प्रसंग आपको बताना चाहूंगा। एक अंगद नाम का भक्त था, कोई भक्ति नहीं करता, भक्त तो बाद में बना, पहले तो सामान्य व्यक्ति था, परंतु उनका विवाह निश्चित हुआ और उनकी पत्नी थी वो भक्त थी। उनकी पत्नी ने एक प्रस्ताव रखा, बोले मैं ब्याह तो करूंगी परंतु एक शर्त है। बोले क्या? मैं जो कार्य करना चाहूँ, मंदिर जाना चाहूँ या कीर्तन करना चाहूँ, माला करना चाहूँ, मुझे कोई रोकेगा नहीं। परिस्थिति के साथ ढलना नहीं सीखा, उसने प्रस्ताव रखा। स्त्रियों की वैसे भी कन्याओं की कमी है, आप में से भक्त कोई प्रस्ताव रखना चाहे रख दीजिए, आज की तारीख में कोई भी मानने के लिए तैयार हो जाएगा। बोले कि मैं जो करना चाहूंगी करूंगी, मुझे कोई मना नहीं करेगा, और भक्ति से समझे, मर्यादा में रहकर, कोई गलत काम नहीं। उसके सेहरे पर इतना आतुर हो गया था अंगद है, वो कहता ठीक है जो कहोगी वो मानेंगे। ब्याह हो गया। ब्याह के बाद बिंदड़ी घर पर आई। अंगद का एक ही काम था, वो अपने पत्नी का मुखमंडल देखता रहता था, निहारता रहता था, उसमें आनंदित रहता था। उनकी पत्नी मंदिर जाती थी, सारे नियम पालन करती थी। उनका एक दिन जन्मदिन आया तो उनकी इच्छा हुई कि सारे भक्तों को घर बुलाऊं, उनको प्रसाद पवाऊं, उनका कीर्तन करवाऊं, उनसे कथा करवाऊं। अंगद है वो किसी काम से बाहर चले गए, घर पे सारे आचार्यों को, भक्तों को बुला लिया, सारे व्यंजन बनाए, उनको प्रसाद पवा रहे। इतने में अंगद आ गए घर, देखते ही बिखर गए, ये क्या? एक एक को संबोधित कर कर घर से निकाला बाहर। उनकी पत्नी उसमें शांत रही, बोले अभी हम दोनों एक साथ क्रोधित होंगे तो स्थिति बिगड़ जाएगी। वो शांत रही, भक्त चले गए। फिर वो रुष्ट होकर बैठ गई। स्त्रियों का आभूषण रूठ गए। बोले तुमने आज वैष्णव अपराध किया, आज के बाद मैं तुम्हें कभी अपना सेहरा नहीं दिखाऊंगी। मैं रहूंगी तुम्हारे साथ, तुम्हारी सेवा भी करूंगी, परंतु तुम्हारे को कभी अपना सेहरा नहीं दिखाऊंगी। 6 महीने बीत गए। ये हाथ में ये पानी पर लिखा हुआ वो शब्द नहीं थे, शपथ नहीं थी कि हम आज लेते हैं कि 1 तारीख से ये करेंगे, वो करेंगे, ये छोड़ देंगे, फिर 5 तारीख आते आते वो शपथ है वो मिट जाती है। 6 महीने तक उन्होंने उनको अपना सेहरा नहीं दिखाया, घूंघट निकाल कर रखते थे, सेवा यथारूप में कर रहे थे। एक दिन अंगद रास्ते से होकर जा रहे थे, कहीं पर पोस्टर लगा हुआ था, 7 दिवसीय भागवत सप्ताह चल रहा था। बोले इस कथा में ऐसा होता क्या है, मेरी पत्नी ने मुझे छोड़ दिया इस कथा के लिए, एक बार जाकर तो देखें। बस फंस गए वहीं पर। एक ऐसे भक्त हैं अपने मंदिर में भी, वो मुझे बता रहे थे कि उनका पुत्र कहीं तो हॉस्टल में पढ़ रहा था, जैन है वो। उन्होंने उन पुत्र ने अपने माता पिता को कहा कि मैं इस्कॉन मंदिर जाता हूँ। तो उनके मन में आया इस्कॉन मंदिर यानी कि वहाँ लोग ब्रह्मचारी बन जाते हैं, घर बार छोड़ के चले जाते। बोले मैं जाकर पता लगाऊँ इस्कॉन में होता क्या है। वो पति पत्नी इस इस्कॉन मंदिर चौपाटी में है, उसका मतलब कहीं और कि इस्कॉन में होता क्या है। और यहाँ आकर प्रसाद पाया, सेवा में लग गए। आज वो भागते हुए सुबह में आते हैं और बड़ी निष्ठा के साथ पति पत्नी दोनों मंदिर में सेवा करते, भक्त बन गए। आए थे अपने पुत्र की पड़ताल करने के लिए और खुद फंस गए। फंसना एक तरह से अच्छा ही है। तो वहाँ पर अंगद भी गए, कथा में होता क्या है। कथा चल रही थी, आचार्यों के मुख से मंत्र मुक्त करने वाली कथा धारा प्रवाह बह रही थी। कानों के छिद्रों से होता हुआ वो रसपान है वो उनके हृदय के आंगन में प्रवेश करने लगा। जिस प्रकार रूखा सूखा प्रांगण होता है, रूखा सूखा खेत होता है, वहाँ पर एकाएक बारिश होने लगे, पृथ्वी देवी झूमने लगती है, पशु पक्षी नाचने लगते हैं, पेड़ पौधे चहचहाने लगते हैं, अनेक प्रकार से आनंद उत्सव मनाते हैं। वैसे ही उस भक्त को आनंद आने लगा। देखते ही देखते वो नृत्य करने लगा। एकाएक कीर्तन चल रहा है, वो नृत्य कर रहा है और दिखावे के नहीं, परम आनंद में। दूसरे दिन कथा में फिर आया, तीसरे दिन फिर आया, चौथे दिन आया तो वहाँ तो कोई नहीं, कथा पूरी हो गई। बोले कथा तो विश्राम हो गई। बोले अभी कहाँ मिलेगी, कहाँ मिलेगी इससे क्या मतलब है, कहीं और कथा होगी वहाँ जाइए। पता किया, ढूंढते ढूंढते उस कथा में गया
वहां पर भी नृत्य करने लगा। उस व्यासपीठ से उनकी दृष्टि उस व्यक्ति पर पड़ी, आंखों से अश्रु बह रहे हैं और नृत्य करता जा रहा है। उन्होंने संबोधित कर कहा कि वो व्यक्ति देखो कितना मंत्रमुग्ध होकर नृत्य कर रहा है। उनकी पत्नी आगे नृत्य कर रही थी, उन्होंने एकाएक पीछे देखा कि ये तो मेरा पति है, इसको क्या हो गया, आज बावला हो गया क्या। उनका हृदय परिवर्तित हो गया। घर आकर अब पत्नी है वो पति से कहती, आप मंत्रमुग्ध होकर नृत्य कर रहे थे। पति कहता है कि आज तुम्हारा वो प्रण टूट गया, तुमने घूंघट नहीं किया है, आगे घूंघट तो कर दो पहले फिर बात करना। बोलती है कि आज तुम वैष्णव अपराध से मुक्त हो गए हो, अभी घूंघट की जरूरत नहीं है। परंतु अंगद क्या कहते हैं, हे भार्या बुरा मत मानना, परंतु अभी मेरी रुचि तुम्हारे उस मुखमंडल में नहीं रही। अभी मेरी मति है वो नंद को लालो चुरा ले गए हो, मेरी दृष्टि है वो उनके आंखों की तरफ शिफ्ट हो गई है, अभी तुम्हारे तरफ मेरा ध्यान नहीं रहा। पत्नी तो यही चाहती थी। दोनों पति पत्नी मंत्र मुक्त होकर भक्ति करने लगे। मैं आपको जो बताना चाहता हूं कि जब भक्ति में कोई अपराध हो जाए वैष्णवों के प्रति, तो भगवान हमारी तरफ नहीं देखते, परंतु जब हम उसी कथा को सुनते हैं और उस कथा में रम जाते हैं तो निश्चित रूप से हम उसकी तरफ आकृष्ट होते हैं। एक अंतिम प्रसंग 5 मिनट का लेकर हम आज के प्रवचन को यहीं विश्राम करेंगे। रामानुजाचार्य के शिष्य हुए लालाचार्य। रामानुजाचार्य एक बार प्रवचन में कह रहे थे कि वैष्णवों को भगवान से भी श्रेष्ठ मानना चाहिए, 1000 गुना श्रेष्ठ मानकर उनकी सेवा करनी चाहिए। हम भी सुनते हैं, सुन के चले जाते हैं, क्या फर्क पड़ता है। भगवान के सामने जाते हैं, भगवान को प्रणाम कर दिया, भक्त मिलते तो आड़ा टेढ़ा ले लेते हैं। आप देखा न था, सुना बहुत है, परंतु भक्त की बारी आती है तो पानी पी पी कर कोसने लगते हैं, अपराध हो जाते हैं। फिर भी हम भगवान से श्रेष्ठ भगवान को नहीं मानता थे। परंतु ईमानदारी से लालाचार्य ने हाथ खड़ा किया, रुको महाराज, आप कह रहे हैं भक्तों को भगवान से श्रेष्ठ मानना चाहिए, परंतु मैं इस बात को हजम नहीं कर पा रहा हूं। कुछ प्रैक्टिकल बताइए, भगवान से श्रेष्ठ भक्तों को कैसे माने, ये तो प्रतिदिन गांजा फूकता है। नहीं बोले कि ठीक है, तुम नहीं कर पाते, एक काम करो, भक्तों को अपने परिवार का सदस्य मानो। हाँ बोले ये ठीक है, फिर भी प्रयास करेंगे सदस्य मानने का। घर गए, कोई भक्त आया वैष्णव वेशभूषा धारण करके, आइए ताऊ जी आइए, ताऊ जी की सेवा करिए। क्यों, भक्तों को रिश्तेदार तो मानना है। स्त्री आइए आइए, जीजी आइए, उनकी भी सेवा करिए। अभी गांव में बात फैल गई, बोले कि तो सबको अपना रिश्तेदार बना रहा है। और रिश्तेदारों को भी ऐसा नहीं कि कहने के लिए बोल दिया तू मेरा भाई है, तू मेरी बहन है। पहली बार जो रिश्ता बनाया है, दूसरी बार आएगा तब वो रिश्ते से ही बुलाना है और उस रिश्ते से संबोधित करना है। गांव में बात फैल गई, ये बावला हो गया है, सबको अपना रिश्तेदार बना रहा है। लोग पानी भरने उनके पत्नी जाए, वहां उपास उड़ाए, कहीं जाए तो वहां उपास उड़ाए। बोले आज तुम्हारा कौन सा नया रिश्तेदार आया? बोले आज ताऊ जी आए थे, आज चाचा जी आए थे, आज मामा जी आए थे। सबकी बड़ी निष्ठा से सेवा करे। हद तो तब हो गई, एक दिन उनकी पत्नी पानी भरने नदी के किनारे गई और वहां पर एक बहता हुआ शव आ रहा था पानी में। किसी ने कहा, ए तेरो रिश्तेदार जा रहा है, देख उसको उठा के ले आ। वो पत्नी है वो अंदर ही अंदर टूट गई, परंतु उन्होंने देखा कि कंठी माला तो पहनी थी, वाकई में मेरा रिश्तेदार है। अपने पति को बुलाया, उसको घर लेकर गई। उसके पति ने पंडित जी को बुलाया, बोले अंतिम क्रियाक्रम करना है। घर आ, बोले किसका अंतिम? बोले मेरे बड़े भाई का। पंडित सोच रहे इसका बड़ा भाई कब हुआ? बड़ा भाई तो है ही नहीं, ये किसको बड़ा भाई बना रहा है? बोले कि एक भक्त है, उसको मैंने अपना बड़ा भाई माना है। पंडित ने मना कर दिया, इसका जात पात क्या है, कुल क्या है, मुझे पता नहीं, मैं नहीं करूंगा अंतिम क्रियाक्रम। पंडितों के भी बहुत नखरे थे पहले। उसने कहा कि मैं अपना गोत्र, अच्युत गोत्र उसको देता हूं, अभी तो कीजिए। पंडित ने क्रियाक्रम कराया। 13वीं के दिन जब अंतिम मृत्यु भोज रखा, सारे ब्राह्मणों को न्योता भेजा, परंतु एक भी ब्राह्मण भोजन करने नहीं आया। तब लालाचार्य अंदर से टूट गए। तब अपने गुरु के पास जाकर कहते हैं कि हे रामानुजाचार्य, गुरुदेव आपके कहे अनुसार मैं इस जगत के लोगों को अपना परिवार का सदस्य मानने का प्रयास तो कर रहा हूं, परंतु जगत के लोग, समाज के लोग मुझे मानने नहीं दे रहे हैं। बात बात पर प्रश्न उठा रहे हैं, बात बात पर मुझे रोकने का प्रयास कर रहे हैं, हास्य प्रयास कर रहे हैं। मैं करूं तो क्या करूं?
अभी आज का ही प्रसंग देख लो ना, मैंने मृत्यु भोज रखा है मेरे बड़े भाई का, परंतु कोई ब्राह्मण भोजन पाने आया ही नहीं। तब रामानुजाचार्य ने रंगनाथ जी के पास भेजा, बोले भगवान के पास जाकर अपनी शिकायत करो। हृदय का सच्चा भगवान के सामने जाकर प्रार्थना करता है, हे प्रभु, आपके बनाए हुए जगत के जीव कोई अच्छा काम करे तो करने ही नहीं देते, क्या करें? रंगनाथ जी ने कहा शिकायत क्या है वो तो बताओ। बोले आपसे कुछ अछूता है क्या, आप तो सब जानते। बोले जानता तो हूं, परंतु तुम्हारे मुख से सुनने में आनंद मुझे आएगा और उस भावनाओं को अनुभव कर पाऊंगा, तभी तुमको मैं कुछ सेवा कर पाऊंगा। उन्होंने सारा वृतांत क्या सुनाया। रंगनाथ जी ने देखते अपने वैकुंठ लोक से उत्तम कोटि के जनेऊधारी ब्राह्मणों को भेजा, द्विज श्रेष्ठों को भेजा। लाइन लग गई उनके पीछे पीछे, कोई चतुर्भुज रूप, शंख चक्र गदा पद्म धारण किए, किसी के ललाट से सूर्य की भांति तेज चमक रहा है, किसी की जनेऊ है वो चमक रही है, अलग अलग रूपों में दृष्टिगोचर हो रहे। सब गांव वाले देख रहे, ये कहां से आ रहे दिव्य पुरुष। लालाचार्य ने भोजन की व्यवस्था करी, गांव के ब्राह्मण चौराहे पर बैठे हुए देख रहे थे। बोले हम भी जाते हैं, कहीं पीछे न रह जाए, ये कौन आ रहे दिव्य पुरुष उनके घर पे। बिना बुलाए सब आने लगे। जब भगवान की कृपा होती है तो जगत के लोग स्वतः आपके आगे पीछे मंडराने लगेंगे। जो आपके ऊपर प्रश्न उठा रहे हैं वही आपकी तारीफ करते हुए प्रश्न नहीं पूछेंगे, प्रशंसा करते हुए प्रतीत होंगे। चिंता मत कीजिएगा। श्रील प्रभुपाद भी प्रश्न उठाया था, मारवाड़ की भक्त के ऊपर भी प्रश्न उठाया था, महाराष्ट्र के भक्तों पर भी प्रश्न उठाया था, द्रविड़ देश के भक्तों पर भी प्रश्न उठाया। हर जगह पर भक्तों पर प्रश्न उठे, परंतु वही भक्त जब चमक कर सामने आते हैं तो वही जगत के लोग उनकी प्रशंसा करने के लिए आगे पीछे घूमते हैं। और संतों की कृपा सबसे अधिक होती है, भगवान से भी अधिक। जो रामानुजाचार्य कहना चाहते थे कि भक्त हैं वो भगवान से अधिक दयालु होते हैं या अधिक उनकी सेवा करने से, उसके पीछे एक कारण है कि भगवान तो नियम बना के रखें। ये यथा माम प्रबदन्ते तास तथैव भजामि हम मम वर्तमानु वर्तन्ते मनुष्य पार्थ सर्वस्वः। भगवान अनेक नियम बना के रखते हैं, जो जैसा व्यवहार करेगा उसके अनुरूप उनके साथ आदान प्रदान करूंगा। परंतु भक्त इतने सरल स्वभाव के होते हैं कि एक सामान्य व्यक्ति जो उन्हीं के शरणों की धूली है, उन्हीं के समक्ष, जो उनसे सुनकर बड़ा हुआ है, उनके समक्ष सुनने के लिए आकर बैठ जाते। ये भक्तों की महानता। जीता जागता दृष्टांत हमारे सामने अभी बैनाथ बताना चाह रहा था। अभी हमारे समक्ष आकर हमारे आचार्य, हमारे पूजनीय परम पूज्य गौरांग प्रिय प्रभु जी आ गए कथा में। तो भगवान है वो हर जगह नियम लगाते हैं, परंतु आचार्य है वो हमारी योग्यता देखे बिना, हमारा अधिकार देखे बिना हमें वह सब कुछ प्रदान करते जिसके हम योग्य भी नहीं है। बोले कुछ नहीं इतना तो कर, कुछ नहीं इतना तो कर, और धीरे धीरे करते करते इस स्तर पर लेके आते हैं कि व्यक्ति भगवान की सेवा करने के लिए निश्चित रूप से योग्य बन जाता है। तो आज के सत्र में हमने विशेष रूप से भगवान की दिव्य लीलाओं का ऊपर चर्चा करी, और उसमें मुख्य बिंदु यह है कि हमें भगवान श्री कृष्ण के कहे अनुसार उनकी लीलाओं में आनंद लेना चाहिए। भगवान के भक्तों को भगवान से श्रेष्ठ मानकर उनकी सेवा करने का प्रयास करना चाहिए। इतना न कर सके तो अपना रिश्तेदार मानकर सेवा करनी चाहिए। कभी भी वैष्णव अपराध नहीं करना चाहिए। वैष्णव अपराध हो जाए तो उन्हीं वैष्णवों की सेवा करने के लिए हमें प्रयास करना चाहिए। इस प्रकार के सारे प्रसंगों को सुनकर, इस कान से सुनकर इससे निकालना नहीं है, बाहर जाकर उन पर चिंतन करना है, और चिंतन करके मनन करना है, मनन करके आत्मसात करना है, आत्मसात करके चरित्र में उतारकर उनके ऊपर हमें विचार करके उसको जीवन में पालन करने का प्रयास करना है। निश्चित रूप से आचार्यों की कृपा से, भगवान के आशीर्वाद से हम एक दिन सफल होंगे। श्रील प्रभुपाद की, श्री श्री राधा गोपीनाथ भगवान की, श्रीमद् भागवतम महापुराण की। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। किसी का कोई प्रश्न है?
क्योंकि आज का समय का अपना मर्यादा था, बताया गया था कि 9:20 तक पूरा करना है, तो हमने समय पर पूरा। कुछ प्रश्न है तो अभी प्रभु जी का आदेश से ले सकते हैं, या कुछ अनाउंसमेंट करना है? यस प्रभु, माइक है, चलेगा, आपका आवाज़ बुलंद है, पूछिए। बाहर की दुनिया में डील करते हैं तो वो व्यवहार अलग होता है, और बहुत बार जब डिवोटीज में आते तो वही व्यवहार लेके आ जाते हैं, तो ग्राहक खाने में वो चीज़ें बहुत बार हो जाती है जो बाहर लोगों से नहीं करते। ऐसा लगता है कि हम सही चीज़ करते हैं, तो जब भी कोई ऐसा कर रहा है तो आप, ऐसे हमसे भी होती है, बट जब आपके साथ कोई ऐसा कर रहा है तो आप उसको क्या नजरिए से देखना चाहिए? इंसान गलती का पुतला है जो अक्सर हो ही जाती है। जो गलती को सुधारे उसे इंसान कहते हैं। गलती तो हो जाती है, और प्रभु जी का प्रश्न भी बहुत उत्तम है। हम इस जगत के व्यवहारिक जीवन में रहते हैं। जब भगवान श्री कृष्ण सांदीपनि मुनि के आश्रम में पढ़ रहे थे, तभी सांदीपनि मुनि आश्रम में उनके गुरुदेव हैं, वो सात्विक कर्म करने के लिए उनको बताते हैं। तब भगवान श्री कृष्ण प्रश्न पूछते हैं कि जीवन भर अगर सात्विक कर्म करते रहे तो अंतिम समय भगवान का स्मरण कैसे करेंगे? तो मैं उस बात को समझ रहा था कि जब हम जीवन भर समाज के लोगों में रहते हैं तो बाकी भक्तों के से मिलते हैं, तब भी हम उनके साथ वही डिप्लोमेटिक बिजनेस के सिद्धांत लागू करते हैं या हमारा लाभ की दृष्टि से देखते हैं। आचार्यों की माने संत परम पूज्य राधा गोविंद गोस्वामी इस संदर्भ में एक बार बता रहे थे कि हम जब भक्तों से मिले ना, तो निश्चित रूप से ऐसा समझना चाहिए कि ये भगवान के द्वारा भेजे गए महान आचार्य हैं, और उनके समय आदान प्रदान करते समय एक एक बात का विचार करना चाहिए, पहले से सचेत रहना चाहिए। मान लीजिए आप प्रधानमंत्री मोदी जी से मिलने जा रहे हैं, किसी मंत्री जी से मिलने जा रहे हैं, किसी पुलिस अधीक्षक से मिलने जा रहे हैं, तो आपकी चेतना कैसी होगी? कोई गलती ना हो जाए। भक्तों को सामान्य नहीं लेना है। जब वो हमसे रेगुलर मिलते हैं तो हम उनको सामान्य ले लेते हैं। इसके लिए जब उनको मिलने जाए तो हमारी चेतना उस कोटि की होनी चाहिए कि मैं बोल रहा हूँ उसको तोल तोल कर बोलना है। और जब हमारी चेतना जागृत होगी और हम बोलते समय विचार करते रहेंगे तो निश्चित रूप से ऐसे अपराधों की गुणवत्ता को कम होती जाएगी, और एक दिन ऐसा आएगा कि हम बोलने से पहले विचार करेंगे। और उसको मैं अपने जीवन में अनुभव कर सकता हूँ। जो पहले हम किसी से संभाषण करने में मुख से अपशब्द निकल जाते थे, आज की तारीख में किसी के मुंह से गाली सुनते तो भी हमें आश्चर्य होता है कि ऐसा कैसे बोल रहा है ये। बोलना तो दूर की बात है, हम विचार करते हैं कि ऐसा कैसे बोल सकता है। यानी कि हम चेतना को जागृत रखेंगे तो इस अपराध से धीरे धीरे बच सकते हैं। और भगवान श्री कृष्ण की भाषा में कहूँ तो असंशयम महाबाहो मनोदुद निग्रहम चलम अभ्यासेन तो कौन्तेय। भगवान कहते हैं अभ्यास के द्वारा सब संभव है। यस अंगद का आपने जो स्टोरी बताया, उसने वैष्णव अपराध किया, आपने बोला कि उसने भागवत सुना और उसका वैष्णव अपराध उसकी पत्नी ने माफ कर दिया। तो ऐसे तो हम भी वैष्णव अपराध करते जाएंगे, भागवत से नहीं होगा, इसका क्या निवारण है? हमारे भागवत सुनने में और अंगद के भागवत सुनने में बहुत अंतर है। हम वर्षों से भागवतम सुन रहे हैं, कथा के मध्य बार बार बोला जाता है उठिए कीर्तन कीजिए, परंतु हम पांव दुख रहा है, घुटना दुख रहा है, लोक लज्जा के कारण खड़े होकर नृत्य नहीं कर पाते। हमारा अहंकार बीच में आ जाता है। अंगद ने कोई वहां पर भाव नहीं देखा। वो जब ध्यान से सुने, आप देखिए कि भागवत महिमा जब साधन की भागवत होती है उससे पहले भागवत महिमा में बताया जाता है गोकर्ण की कथा। वहां पर कैसे धुंधुकारी मुक्त हुआ, बाकी मुक्त नहीं हुए, क्योंकि धुंधुकारी इतना ध्यान से सुन रहा था और बाकी सब लोग मनोरंजन कथा के मध्य, कोई पानी पीने जा रहा है, कोई वॉशरूम जा रहा है, कोई कहीं घूमने जा रहा है, किसी की दृष्टि फोन में जा रही है, किसी की कहीं जा रही है। हम कितना ध्यान से सुनते हैं। जो भागवतम 1.7.7 में भी बताया गया है कि जब हम भागवतम सुनते हैं और हमारे शोक मोह और भय समाप्त हो जाते हैं, वो किसके होंगे? जो एकाग्रसित होकर पूर्ण से ध्यान से सुनते हैं। जैसे परीक्षित महाराज ने सुना, जैसे 88,000 ऋषि मुनियों ने सुना, जैसे इस जगत के लोगों में से मुख्य भक्त सुनते हैं। परम पूज्य आनंद वृंदावन प्रभु कैसे सुनते हैं, कैसे सुनाते हैं? व्यक्ति के दिन में तारे दिखने नजर आते हैं। ऐसी एकाग्रसित भाव से हमें सुनना होगा, और उस भाव से कथा सुनेंगे तो हमारे मन के सारे मैल जाते रहेंगे, हम उस कथा में नृत्य करने लगेंगे। और जब व्यक्ति जगत को छोड़कर जगत के स्वामी जगदीश के सामने नृत्य करता है तो भगवान उसको अपना बना लेते हैं।
सर्वधर्मान परित्यज्य माम एक शरणम व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचि। भगवान कहते तुम समस्त धर्मों को छोड़कर मेरी शरण में आ जाओ, मेरे मंदिर में आकर नाचो, दोनों हाथ ऊपर उठाकर मैं तुम्हें समस्त पापों से मुक्त कर दूंगा, समस्त अपराधों से मुक्त कर दूंगा। ये श्री कृष्ण की वाणी और भगवद गीता में उन्होंने कहा है, तो उनकी बात पर हमें विश्वास तो होना चाहिए।